नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग काव्य लक्षण ग्रंथ में काव्य प्रकाश पढ़ रहे थे और काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास है वो पूर्ण हो चुका है। आज हम काव्य प्रकाश की जो कक्षा है वो तो चलेगी ही, और इसी बीच में आज साहित्य दर्पण को हम लेके आए हैं। तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ विरचित साहित्य दर्पण ग्रंथ है। ये विलक्षण ग्रंथ है, काव्य में लक्षण करने वाला ये ग्रंथ है। काव्य जो बनाए जाते हैं उनमें ये लक्षण उनमें ये लक्षण करने वाला ग्रंथ है, इसलिए इनको लक्षण ग्रंथ होते हैं। मतलब ये नियम होते हैं इनमें काव्य को बनाने के, तो इसलिए इनको जो है जैसे साहित्य दर्पण है और काव्य प्रकाश है, इनको लक्षण ग्रंथ बोला जाता है। तो जो साहित्य दर्पण जो ग्रंथ है वो कविराज विश्वनाथ विरचित ग्रंथ है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, श्रीमद विश्वनाथ कविराज प्रणीतः साहित्य दर्पण। तो साहित्य दर्पण ग्रंथ किसका है? कविराज विश्वनाथ का लिखा हुआ उनका यह ग्रंथ है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण को लिखा था। साहित्य दर्पण में हम अब यहाँ पर आगे सीधे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रथमा परिच्छेदः यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं अपनी पेन सेट कर लूँ। यहाँ पर प्रथम परिच्छेदा लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं, तो इसमें टोटल 10 परिच्छेद हैं, जिसमें कि ये प्रथम परिच्छेद है जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन प्रारिप्सित परिसमाप्ति कामो वांगमयाधिकृततया वाग देवतायाः सामुख्यम माधत्ते। तो ग्रंथारंभे अर्थात ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्नेन, निर्विघ्नेन मतलब बिना किसी विघ्न के या किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। तो प्रारिप्सित परिसमाप्ति कामो, प्रारिप्सित अर्थात जिसका हम प्रारंभ कर रहे हैं उसका परिसमाप्ति काम, वो पूर्ण रूप से जो है तो समाप्त हो जाए, वो कार्य हमारा संपन्न हो जाए, इसलिए वांगमयाधिकृततया, वांगमयाधिकृततया। तो वांगमयाधि अर्थात जो वांगमय या मतलब वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वाणी जो मतलब वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, यथा वाग देवतायाः मतलब वाग देवता मतलब वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती देवी हैं, विद्या की जो देवी हैं, सामुख्यम आदत्ते। तो यहाँ पर क्या करते हैं विश्वनाथ, उनका उनका मतलब है उनका मंगलाचरण करते हैं, उनसे उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं सरस्वती देवी को। तो जैसा कि आपको पता है कि ग्रंथारंभे और ग्रंथ मध्य और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण करने की हमारी परंपरा रही है कि जो भी कार्य को हम ठाने हैं वो कार्य निर्विघ्न पूर्वक समाप्त हो, किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो यहाँ पर विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ भी इतने बड़े महनीय कार्य को करने जा रहे हैं अर्थात साहित्य दर्पण लिखने जा रहे हैं। तो आचार्य विश्वनाथ भी सरस्वती देवी का क्या करते हैं, सरस्वती देवी की वंदना करते हैं, सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि वो हमारा जो मतलब है जो जिस काम को लेकर के हम प्रवृत्त हुए हैं उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, वह निर्विघ्न कार्य पूर्ण हो। तो ये जो अब यहाँ पर जो पहला ये श्लोक दिख रहा है, ये साहित्य दर्पण का मंगलाचरण है। तो इसको ध्यान रखना कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसि सा मे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसि सा मे गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ इसका मंगलाचरण करते हैं और यहाँ पर सरस्वती देवी को प्रणाम करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा, सा गिराम देवी, सा मतलब वह, गिराम अर्थात वाणी की, सा मतलब वह और गिराम अर्थात वाणी की, देवी मतलब सरस्वती देवी। तो वह वाणी की देवी, वो वाणी की देवी है कैसी?
वाणी की जो देवी सरस्वती है वो है कैसी, तो कहते हैं कि सरदिंदु सुंदर रुचि ही, सरदिंदु शरद इंदु सुंदर रुचि ही, शरद इंदु सुंदर रुचि ही। शरद अर्थात शरद ऋतु का जो शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है, तो शरद इंदु अर्थात शरद ऋतु का जो चंद्रमा और उसके समान सुंदर रुचि ही अर्थात सुंदर रुचि मतलब आभा या कांति है जिसकी। तो सरस्वती जैसे सर्व शुक्ला सरस्वती, सरस्वती के विषय में कहा जाता है कि सरस्वती कैसी हैं, तो कहते हैं सर्व शुक्ला सरस्वती, सरस्वती कैसी हैं, शुक्ल हैं, श्वेत हैं। और वो विश्वनाथ कहते हैं कि शरदिंदु सुंदर अर्थात शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर रुचि अर्थात कांति है जिनकी। तो शरदिंदु सुंदर, शरद इंदु सुंदर, शरद ऋतु के इंदु अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर, रुचि अर्थात कांति या आभा है जिसकी। सा गिराम देवी, ऐसी कौन है, गिराम अर्थात सरस्वती देवी, ऐसी कौन है, गिराम अर्थात वाणी की देवी सरस्वती देवी। सरस्वती देवी शरदिंदु सुंदर रुचि है। तो अब यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, ये तो हो गया सरस्वती जी के बारे में, सरस्वती कैसी हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि सा में तमह, सा में तमह, वह सरस्वती देवी में तमह संततम अपहृत्य, सा में चेतसी, सा में चेतसी तमह संततम अपहृत्य अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। इस प्रकार से इसका अन्वय कर सकते हैं कि सा गिराम देवी में चेतसी तमह संततम अपहृत्य अर्थान अखिलान प्रकाशयतु या अखिलान अर्थान प्रकाशयतु। तो सरस्वती के विषय में हो गया कि शरदिंदु सुंदर रुचि ही सा गिराम देवी, ऐसी सरस्वती देवी, और वह में चेतसी, में अर्थात मेरे, मेरे अर्थात किसके, विश्वनाथ। विश्वनाथ कह रहे हैं कि मैं चेतसी अर्थात मेरे, चेतसी मतलब चित्त में, मेरे चेतसी अर्थात चित्त में। तो सा में यहां पर एक सूत्र है, ते मया वेक वचनस्य, ये अजंत पुल्लिंग प्रकरण में है। ते मया वेक वचनस्य एक सूत्र है, ये पुल्लिंग प्रकरण में है। वहां पर ते में एक ते मयऊ एक वचन से, इस प्रकार से उसको उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये सूत्र युष्मद और अस्मद शब्दों के षष्ठी और चतुर्थी के एक वचन में, जो एक वचन में ये क्या करते हैं, युष्मद और अस्मद शब्द को में, ते और में ये आदेश करते हैं। तो ते और में इस प्रकार से आदेश होता है। तो में अर्थात मेरे चित्त में, चेतस अर्थात चित्त में, तो मेरे चित्त में जो तमह अर्थात जो अंधकार है, मेरे चित्त का जो अंधकार है, मेरे चित्त की जो मलिनता है, मेरे चित्त की जो मलिनता है, या मेरे चित्त का जो अंधकार है, या मेरे चित्त में जो जड़ता है, उस जड़ता को संततम अर्थात निरंतर, संततम अर्थात निरंतर अपहृत्य, अपहृत्य मतलब उसका मतलब उसको हरण करके, मेरे चित्त की जड़ता को, मेरे चित्त के अंधकार को निरंतर हरण करके, मतलब ऐसा है कि निरंतर, संततम इसलिए कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि पता चले ग्रंथ लिखते लिखते बीच में कनेक्शन छूट जाए, मतलब कुछ समझ में ना आए और कुछ हो जाए, कुछ और लिख जाए। इस प्रकार से इसका कर सकते हैं कि पता चले बोल रहे हैं, बोलते बोलते कनेक्शन कट जाए, कुछ आगे समझ में ना आए कि बोलना क्या है। तो ऐसा नहीं, बल्कि संततम अर्थात निरंतर मेरे अंधकार का, मेरे चित्त में व्याप्त जो अंधकार है, उस तमह अंधकार का जो होता अपहृत्य मतलब उसका हरण करके क्या करें। तो इसके बाद कहते हैं कि अर्थान अखिलान प्रकाशयतु, अखिलान अर्थान प्रकाशयतु, अखिल अर्थों को, अखिल अर्थों को, संपूर्ण अर्थों को क्या करें, वो सरस्वती देवी प्रकाशयतु अर्थात प्रकाशित करें। संपूर्ण शास्त्रों को, शास्त्र के बनाने में, काव्य के बनाने में जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उन सारे साधनों का क्या करें, प्रकाशन करें।
सारे मतलब उनको प्रकाशित करे। जैसा कि हम आचार्य मम्मट का जब काव्य प्रकाश पढ़ रहे थे, तो काव्य प्रकाश को पढ़ने में जो उसके हेतु आए थे, तो हेतु में हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था कि काव्य को बनाने में कौन कौन से हेतु होते हैं। व्याकरण शास्त्र, व्याकरण छंद, और इसके बाद अभिधान, कोश, कला, चतुर्वर्ग, गज, तुरग, खडग। इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जब काव्य का हम निर्माण करते हैं, तो या जो भी कभी काव्य का निर्माण करता है, तो एक तो उसमें स्वाभाविक उसकी प्रतिभा होनी चाहिए। शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः याम बिना काव्यम ना प्रसरेत प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्। तो यही विश्वनाथ का यहाँ पर कहने का अर्थ है कि काव्य को बनाने में, शास्त्र को बनाने में जितने तत्वों की, जितने अर्थों की, जितने शास्त्रों की आवश्यकता होती है, उन सभी शास्त्रों का अखिलान अर्थान उन सभी अर्थों का वो सरस्वती देवी, वाणी की देवी प्रकाश ये तो हमारे चित्त में, हमारे बुद्धि में प्रकाशित करे। अर्थात हमारे बुद्धि में जो तम है, जो अंधकार है, जो हमारी बुद्धि की जो जड़ता है, उस जड़ता का संततम अर्थात निरंतर अपहृत मतलब हरण करके वहां पर जितने भी आवश्यक तत्व हैं, जितने शास्त्र हैं, वो मतलब इस ग्रंथ को लिखने में जितने आवश्यक तत्व हैं, उन सभी तत्वों को प्रकाशित करे, हमारी बुद्धि में स्थापित करे। ऐसा विश्वनाथ यहाँ पर सरस्वती देवी की प्रार्थना करते हैं, ऐसा उनसे जो तो कहते हैं। तो ये लग गया होगा आपको। तो यहाँ पर यही है कि मैं चेतसी, मैं अर्थात मेरे, चेतसी अर्थात चित्त में, ऐसा भी इसका अन्वय करना है कि मैं अर्थात मेरे, चेतसी अर्थात चित्त में, तमह अर्थात जो तम है, जो अंधकार है, संततम अर्थात उसका निरंतर अपहृत मतलब उसको हरण करके, अर्थान अखिलान प्रकाश है तो अखिल अर्थों का प्रकाशन करे, अखिल अर्थों को, संपूर्ण अर्थों को मेरी बुद्धि में स्थापित कर दें। ऐसे सरस्वती देवी की मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, ऐसा आचार्य विश्वनाथ यहाँ पर कहते हैं। उसमें फिर मतलब ये आचार्य विश्वनाथ बतलाते हैं कि सरस्वती देवी है कैसी, वो दिखती कैसे हैं। तो कह रहे हैं शरद इंदु सा गिराम देवी, वो सरस्वती देवी, सा गिराम देवी, गिराम अर्थात वह सरस्वती देवी। गिराम शब्द यहाँ पर षष्ठी में बनता है, ध्यान देना। गिराम अर्थात वाणी की देवी। तो गिराम कहाँ बनता है? षष्ठी के बहुवचन में गिराम बनता है। तो वो वाणी की देवी शरदिंदु सुंदर रुचि ही, शरद इंदु के समान सुंदर रुचि अर्थात कांति है। शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है वो बहुत अधिक प्रकाशित होता है, बहुत अद्भुत उसकी जो तो चमक होती है, उसकी कांति होती है, उसमें मतलब उस दिन तो विशेष रूप से वो अत्यधिक चमकदार होता, अत्यधिक जो है तो आभावान होता, आभायुक्त होता है। ऐसे शरद ऋतु की चंद्रमा के समान कांति है जिसकी, ऐसी वो सरस्वती देवी। और वो सरस्वती देवी हमारे चित्त में, अर्थात विश्वनाथ कह रहे हैं। तो ये विश्वनाथ तो कह ही रहे हैं, वो तो लिख रहे हैं, लेकिन हम सबके चित्त में जो पढ़ रहा है और जो पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहा है, उन सबके चित्त में, चित्त का जो अंधकार है, उन सभी लोगों के चित्त का जो अंधकार, और उस अंधकार को संततम अर्थात निरंतर अपहृत अर्थात हरण करके, उस अंधकार को समाप्त करके, उस अंधकार को नष्ट करके, उस जड़ता को नष्ट करके, अर्थान अखिलान प्रकाशयतु, अखिल अर्थों का प्रकाशन करें, जिससे हमारी बुद्धि निरंतर सूक्ष्माति सूक्ष्म हो, तत्व को देखने वाली हो, और वास्तविकता से जो हमको लिखना है उसमें जिन तत्वों की आवश्यकता है, मतलब शास्त्र को, काव्य को लिखने में जिन जिन तत्वों की आवश्यकता है, उन सभी तत्वों का, उन सभी अर्थों का, उन सभी शास्त्रों का हमारी बुद्धि में उन सभी शास्त्रों का क्या करे? स्थापना करे। तो मतलब उन तत्वों का प्रकाशन करे या उनकी स्थापना करे। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ यहाँ पर सरस्वती देवी को नमस्कार करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण ही यहाँ पर लिया जाता है। ये समस्त उसमें जो श्लोक है, कई बार यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पर कौन सा मंगलाचरण होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण ही है यहाँ पर।
और यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी मानते हैं। ध्यान देना है कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण तो मुख्य रूप से है ही, लेकिन यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ऐसा यहाँ पर है, अर्थात क्षम्यताम, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है यहाँ पर, और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी माना जाता है। तो विशेष रूप से यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण ही है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो अर्थ आपको लग गया होगा। यहाँ पर तमह ये पद द्वितीया का एक वचन है, तमह का है, द्वितीया का एक वचन है। संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु, ये द्विवचन में बनते हैं, द्वितीया के बहुवचन में बनते हैं। अर्थान अखिलान प्रकाशयतु, तो अर्थान अखिलान ये द्विवचन में आते हैं। तो ये लग गया होगा कि सरस्वती जो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान सुंदर शुभ्र कांति वाली जो सरस्वती देवी है, वो सरस्वती देवी हमारे चित्त में व्याप्त जो अंधकार है, उस अंधकार का संततम अर्थात निरंतर, संततम अर्थात निरंतर, मतलब ये नहीं कि एक बार हरण कर दिए इसके बाद जो तो पता चले आगे समस्या हो जाए, मतलब निरंतर का मतलब कि हर पद पद पर, क्योंकि अब इतने बड़े महनीकार को, इतने बड़े शास्त्र को हम लिख रहे हैं, इतने बड़े लक्षण ग्रंथ को लिख रहे हैं, तो वहाँ पर सरस्वती देवी की हमें हमेशा जो हो तो उनकी जो तो आवश्यकता है, उनकी कृपा की आवश्यकता है कि वो निरंतर जो तो हमारी जड़ता का हरण करके और समस्त अखिल अर्थों को हमारी बुद्धि में क्या करें, प्रकाशित करें। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के बाद यहाँ पर अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया काव्य फलैः एव फलवत्वमिति काव्य फलानि आ, इस प्रकार से कहते हैं कि अस्य ग्रंथस्य काव्यांगतया, अस्य ग्रंथस्य काव्यांगता मतलब इस ये जो ग्रंथ है ये काव्यांगतया काव्य फलैः एव, मतलब काव्यों का जो फल होता है, काव्यों का जो फल होता है, क्योंकि ये भी क्या है, काव्य है, तो काव्य का अंगतया अंग होने के कारण काव्य फल ही एव, अर्थात काव्यों का जो फल होता है, फलवत्तम इति काव्य फलानिया, तो इस प्रकार जो काव्य का जो फल होता है कि काव्य को लिखना क्यों चाहिए, काव्य को पढ़ना क्यों चाहिए, जैसा कि आचार्य मम्मट को जब हम पढ़ रहे थे तब वहाँ पर काव्य के प्रयोजनों को पढ़े थे कि काव्य के प्रयोजन क्या है। यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि काव्य फल ही एवं फलवत्तम इति काव्य फलानि आह, अर्थात काव्य के फलों को कहते हैं, काव्य के फलों को बतलाते हैं, अर्थात काव्य के पढ़ने का क्या फल है, काव्य क्यों पढ़ना चाहिए, काव्य के पढ़ने का क्या प्रयोजन है। इसलिए इस पर आचार्य विश्वनाथ यहाँ पर कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ का कहना है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। तो ये यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ रचित काव्य का क्या है, ये फल है, ये काव्य के फल के विषय में बतलाते हैं, काव्य का प्रयोजन है ये। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियामपि काव्यात् एव यतस्तेन यतः तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। यहाँ पर कहते हैं कि सुखाद अल्पधियामपि, यतः जिससे, यतः मतलब जिससे, जिस काव्य से, सुखाद अल्पधियामपि, अल्पधियाम अपि, यतः अल्पधियाम अपि, अल्पधियाम मतलब जिससे, अल्पधियाम मतलब अल्प बुद्धि वाले भी, अल्पधियाम अपि मतलब जिस काव्य को पढ़ने से अल्प बुद्धि वाले भी, अल्पधियाम अर्थात उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत प्रौढ़ बुद्धि वाले, बल्कि अल्प बुद्धि वाले अर्थात कम बुद्धि वाले भी। यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं भैया कि ये लिख तो दिए हैं अल्प बुद्धि वाले, लेकिन अच्छे अच्छे प्रौढ़ बुद्धियों की बुद्धि नहीं खुल पाती, ऐसा मतलब होता है कि जैसे कहते हैं कि अल्पधियाम अपि, तो कुछ जैसे एमए के छात्र थे, हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, तो वो कह रहे हैं भैया लिख तो यहाँ पर अल्पधियाम अपि है कि बाला नाम सुखबोधा है, बालकों के सुखबोध के लिए, जैसे और भी आता है अन्य जगह, लेकिन ये प्रौढ़ा नाम सुखबोध है, मतलब प्रौढ़ भक्ति भी जल्दी इनको मतलब समझ नहीं पाते, ऐसा ये मतलब हास्य में कहते हैं वो। तो यथा जिस काव्य के पढ़ने से अल्पधियाम अपि अल्प बुद्धि वाले भी
सुखाद अर्थात सुखपूर्वक, सुखाद अर्थात सुखपूर्वक तत्स्वरूपम निरूप्यते, तत्स्वरूपम निरूप्यते अर्थात उसके स्वरूप का क्या करते हैं, उसके स्वरूप का निरूपण करते हैं या उसके स्वरूप का निरूपण हो जाता है। तो यहां पर जिस काव्य को पढ़ने से अल्प बुद्धि वाले भी उसके स्वरूप को जान पाने में समर्थ होते हैं, तो यतः अल्पधियामपि, यतः अल्पधियामपि सुखाद तत्स्वरूपम निरूप्यते अर्थात ऐसे काव्य के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। तो अब यहां पर मुख्य रूप से देखना है कि काव्यात एव चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, यहां पर लगाना कि काव्यात एव, क्योंकि काव्यात एव अर्थात काव्य से ही, अर्थात काव्य से ही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति मतलब काव्य के अध्ययन या अध्यापन से ही, काव्य के अध्ययन करने या अध्यापन कराने से ही चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको अंडरलाइन कर लेना। यह पूछा जाता है कि चतुर्वर्ग के द्वारा यहाँ पर क्या लेना है, तो चतुर्वर्ग के द्वारा लेना है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्वर्ग के द्वारा यहाँ पर लेना है कि जिस काव्य के अध्ययन करने से, जिस काव्य के लिखने से या जिस काव्य के पढ़ने से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति होती है, चतुर्वर्ग फल की मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, तत्स्वरूपम निरूप्यते ऐसे काव्य का क्या कर रहे हैं, ऐसे काव्य का निरूपण करेंगे या निरूपण अब किया जा रहा है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। तो यतः अल्पधियामपि जिस काव्य से, जिस काव्य के पढ़ने से अल्पधियामपि अल्प बुद्धि वाले भी सुखपूर्वक, सुखपूर्वक अर्थात सुखपूर्वक मतलब वो क्या करते हैं कि सुखपूर्वक उनको ये काव्य का उनको बोध होता है, काव्य को वो जान पाते हैं और उनको क्या होता है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही अर्थात धर्म अर्थ सुखपूर्वक ही चतुर्वर्ग की उनको प्राप्ति होती है। चतुर्वर्ग मतलब धर्म अर्थ काम काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि काव्यात एव काव्य से ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। तत्स्वरूपम निरूप्यते ऐसे काव्य के स्वरूप का निरूप्यते मतलब निरूपण किया जा रहा है, मतलब ऐसे काव्य को बनाया जा रहा है। तो ये अर्थ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, हमको जितना यहाँ पर लगा जो समझ में आया हमने उस हिसाब से किया, और भी इसकी अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं जो मतलब इसकी अच्छी व्याख्या करते हैं। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, यहाँ सीधे से भी इसका अर्थ लगा देना है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अर्थात काव्यात एवं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, काव्य से ही चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अल्पधिया अल्प बुद्धि वाले लोग भी तत्स्वरूपम अर्थात उसके स्वरूप को जान पाते हैं। सुखादपि अर्थात सुख पूर्वक भी वो सुखाद मतलब सुख से वो तत्स्वरूपम निरूपते उसके स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है। इस प्रकार से इसका अर्थ घटा सकते हैं। तो ये लग गया कि यतः जिस काव्य के अध्ययन से अल्पधियामपि अल्प बुद्धि वाले लोग भी सुखाद अपि अर्थात सुखपूर्वक भी काव्यात एव चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य के अध्ययन करने से ही चतुर्वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की उनको प्राप्ति हो जा रही है। ऐसे तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, उसके हम स्वरूप का क्या कर रहे हैं निरूपण कर रहे हैं। तो काव्य के पढ़ने से जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं उन पुरुषार्थ चतुष्टियों की भी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, कि चतुर्वर्ग फल के प्राप्ति होने से काव्य तो रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत इत्यादि कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश द्वारेण सुप्रतीतैव। यहाँ पर कहना है कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, जब काव्य का हम जब अध्ययन करते हैं, काव्य को हम जब पढ़ते हैं या काव्य को लिखते हैं तो उससे चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर क्या होता है कि काव्य के पढ़ने से या चतुर्वर्ग की प्राप्ति होने से ही रामादिवत प्रवर्तितव्यम, इससे हमको ये पता चलता है काव्य के अध्ययन से अर्थात
वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, और भी जितने ग्रंथ हैं, भगवत गीता है, इन ग्रंथों के पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, अर्थात राम के समान, कृष्ण के समान आचरण करना चाहिए, ना कि रावण आदि के समान। मतलब एक श्रेष्ठ व्यक्ति का जो आचरण होता है, जो पूरे समाज का नेतृत्व करता है, ऐसे व्यक्ति के आचरणों को हमको अपनाना चाहिए। एक श्रेष्ठ व्यक्ति, जो महान लोग होते हैं, जो मतलब कि जिन्होंने निरंतर उन्नति को देख, मतलब जो निरंतर समाज को बदला, समाज में एक नई चेतना को जागृत किया, समाज को जिसने तो अनेक सिद्धांत दिए, समाज में एक अच्छी जिन्होंने तो चेतना जागृत की, ऐसे व्यक्तियों का, अर्थात रामादिवत प्रवर्तितव्यम, ऐसे राम आदि जो भी हुए हैं, जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, जो हमारे समाज के निर्माता हुए, समाज को जो एक आगे ले जाने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे लोगों का क्या करना, ऐसे लोगों का आचरण करना चाहिए, ऐसे लोगों के सिद्धांतों को मानना चाहिए, ऐसे लोगों को मतलब ऐसे लोगों को हमको मानना चाहिए, उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। ये हमको काव्य से पता चलता है। तो काव्य से जितना हम काव्य को पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमको श्रेष्ठ व्यक्तियों के समान, अर्थात जो हमारे इष्ट हैं, उनके समान हमको आचरण करना चाहिए। ना रावणादिवत, ना कि रावण आदि, अर्थात रावण, कंस, कुंभकर्ण, ये जितने इस प्रकार के हुए राक्षस हुए, जिन्होंने समाज को हमेशा प्रताड़ित किया, समाज में हमेशा किसी न किसी समस्या को ही पैदा किया, ऐसे व्यक्तियों का आचरण नहीं करना चाहिए। राम अपने पिता के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने पत्नी के प्रति किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम है, किस प्रकार से वो आदर्श हैं, अपने गुरुओं के प्रति उनका कितना सम्मान है। तो इसलिए हमको राम का आचरण करना चाहिए, राम के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। ना रावणादिवत, न कि रावण आदि के समान, अर्थात दूसरे की स्त्री को छेड़ना, दूसरे की पत्नी का अपहरण करना, इस प्रकार से जितने भी निकृष्ट कर्म होते हैं, वैसे कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा हमको काव्यों के पढ़ने से, काव्यों के अध्ययन से पता चलता है। तो अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होना और निकृष्ट कार्यों से निवृत्त होना, इति, तो इत्यादि कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्त, तो वही कृत्य मतलब कृत्य, अर्थात जो करने योग्य जो कार्य हैं, उन कार्यों पर प्रवृत्त होना, और जो अकार्य हैं, जिनको हमको नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्यों से निवृत्त होना, इति उपदेशद्वारेण सुप्रतीतैः एव। इस प्रकार हमको ये काव्य के पढ़ने से, काव्य के उपदेशों से पता चलता है कि हमको श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। एक अच्छे समाज के निर्माण में हमको अपनी भूमिका निभाना चाहिए। एक अच्छे समाज के निर्माण में हमको अपना तो एक मतलब हमको उसमें निरंतर लगना चाहिए। हमसे हमारा प्रयास हो या हमारा जो कर्तव्य हो, वो हमको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। इस प्रकार से ये काव्यों के अध्ययन से ही हमको पता चलता है, क्योंकि काव्यों को, जब हम महाकवियों के काव्यों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उनके जीवन का दर्शन होता है। वो जिस प्रकार से उनको जीवन का मतलब एक दर्शन करते हैं, वो जो देखते हैं, उन्हीं के जीवन का दर्शन होता है। तो इसलिए हमको भी पता चलता है कि हमको इस प्रकार से आचरण नहीं करना है, हमको किस प्रकार से आचरण करना है, किस प्रकार से आचरण नहीं करना, ये हमको काव्यों से पता चलता है। तो ये विश्वनाथ का काव्य का प्रयोजन है, काव्य का फल है, जिसको अभी हमने पढ़ा, और हमको लगता है कि इतना यहाँ पर्याप्त है। यदि और कुछ यहाँ पर छूटेगा तो फिर इसके बाद जब जैसा अवसर मिलेगा, उस हिसाब से फिर और इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। तो ये आचार्य विश्वनाथ विरचित ये काव्य का मंगलाचरण, मतलब साहित्य दर्पण का मंगलाचरण, और उसका जो प्रयोजन है, जो उसका फल है, इसको हमने पढ़ा यहाँ पर। तो और एक इसके मतलब जब भी जैसा अवसर मिलेगा, उस हिसाब से फिर एक कक्षा और हम मतलब करेंगे, जिस पर आचार्य विश्वनाथ का जो परिचय है, उनके जो और ग्रंथ हैं, इस विषय में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमो नमः।